अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 6, फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। कि ये जो हमारे पास एनर्जी कन्वर्टर होता है उसकी फ़्लो डायग्राम क्या है। फ़्लो डायग्राम में असल में क्या होता है, इस फ़्लो डायग्राम में उसने बताया हुआ है कि हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है, वो कैसे दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, किस तरह वो यूज़फुल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है और किस तरह जो है वो डिसिपेट हो रही है एनर्जी। ठीक है, तो कहते हैं इन एनर्जी कन्वर्टर अ पार्ट ऑफ एनर्जी टेकन आर यूज्ड अप बाय द सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल वर्क। कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं सारी, ठीक है, इस कन्वर्टर को क्या होता है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूज़फुल वर्क करने में यूज़ होता है या यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, नॉइस इनटू द इन्वायरमेंट। तो बाकी एनर्जी किधर जाती है, कहते हैं बाकी एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी की फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर। एनर्जी फ्लो डायग्राम्स गिवन बिलो शो दैट एनर्जी टेकन अप बाय एन एनर्जी कन्वर्टर टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो नीचे ये एनर्जी डायग्राम्स गिवन है, ठीक है, फ्लो डायग्राम्स गिवन है जो ये बताती हैं कि कैसे एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक लैम्प। तो इलेक्ट्रिक लैम्प में क्या है, कहते हैं कि एन इनकेडिसेंट लैम्प यूजेस इलेक्ट्रिक एनर्जी। कि यहाँ पर क्या है, इसको इलेक्ट्रिक लैम्प को इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है एज एन इनपुट दी जाती है। अब इस इनपुट के नतीजे में क्या होता है, कहते हैं कि लाइट एनर्जी एक तो प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो यहाँ पर एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह एनर्जी सेवर लैंप देखें, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट है, ठीक है, जबकि लाइट एनर्जी सिर्फ जो है वो एज आ आउटपुट यहाँ पर आ रही है। तो एनर्जी सेवर के अंदर जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड। कि व्हीकल्स जो रन कर रही हैं लेवल रोड के ऊपर, इनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होती है। कहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, फ्यूल इन अ कार इज़ अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। की ये जो फ्यूल होता है ये क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी का सोर्स होता है। ये क्या है, ये इनपुट है। अब इस केमिकल एनर्जी से क्या होता है, कहते हैं कि काइनेटिक, ये केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये तीन तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये क्यों कन्वर्ट हो रही है, कहते हैं इग्निशन ऑफ फ्यूल की वजह से। ये क्या है कि यहाँ पर ये केमिकल एनर्जी जो है वो तीन तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, ये क्या है, वर्क डन में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये वर्क डन जब जब करती है, इस काइनेटिक एनर्जी से जब वर्क डन होता है तो क्या होता है, इन मूविंग ऑब्जेक्ट के ये क्या कर रही है, ये व्हीकल्स को रन करा रही होती है, ये काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, पावर स्टेशन। पावर स्टेशन के अंदर कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है जो वाटर वहाँ पर स्टोर हुआ होता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, उस वाटर अपनी पोजीशन की वजह से क्या करता है कि फ़्लो करना शुरू करता है। तो जब ये फ़्लो करता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। ठीक है, साथ ही क्या होता है, कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। इसी तरह साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यू टू नॉइस। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी फिर आगे यूटिलाइज होती है वर्क डन में। ठीक है, इन रनिंग टर्बाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यही काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जबकि कुछ हिस्सा इसका साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर ये जो वर्क डन हुआ था टरबाइन के अंदर, टरबाइन क्या करता है, टरबाइन जब रन करता है इसकी पास जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है, वो भी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये इस वर्क डन की वजह से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी फ्रॉम इलेक्ट्रिक जनरेटर एज आउटपुट। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी ये क्या होगी, पावर स्टेशन के अंदर जो हमारे पास आउटपुट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी असल में क्या है कि हम मशीन को जो है वो कितनी एनर्जी दे रहे हैं और मशीन जो है वो इस एनर्जी को कैसे जो है वो यूटिलाइज़ कर रही है, ये कितने परसेंट इससे जो है वो हम वर्क गेन कर रहे हैं। कि हमने जो एनर्जी मशीन को दी है, मशीन उसका कितने परसेंट हमें जो है वो रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अ मशीन, वी प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अ मशीन, दिस इज़ नेसेसरी फॉर अ मशीन टू वर्क। हम क्या करते हैं कि मशीन, कोई भी मशीन है हमारे पास, हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मशीन क्या करती है, मशीन इस एनर्जी की वजह से वर्क करती है। ह्यूमन मशीन आल्सो नीड्स एनर्जी टू डू अ वैरायटी ऑफ वर्क, वी टेक फूड टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स ऑफ अवर बॉडी। इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो मुख्तलिफ काम करने के लिए से भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी कहाँ से ली जाती है, फूड से ली जाती है। वी गिव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मशीन एज इनपुट टू गेट यूजफुल वर्क डन बाय देम एज आउटपुट। कहते हैं कि
हम क्या करते हैं, मशीन से काम लेने के लिए हम इन्हें कुछ एनर्जी की कोई फॉर्म दे रहे होते हैं। ये क्या है, ये वो एनर्जी जो हम यहाँ पर मशीन्स को दे रहे हैं, ये क्या है, ये इनपुट है। और इसके बदले में जो यूज़फुल वर्क डन होता है, मशीन जो काम करती है, ठीक है, वो क्या है, वो एज अ आउटपुट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर्स में बी यूज टू पंप वाटर, टू ब्लो एयर, टू वॉश क्लॉथ्स, टू ड्रिल होल्स एट एक्स्ट्रा। फॉर दैट डिपेंड्स हाउ मच आउटपुट वी ऑब्टेन फ्रॉम इट बाय गिविंग सर्टेन इनपुट। तो कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, ये क्या करती हैं, ये जो है वो डिफरेंट काम करने के लिए, ठीक है, ये एनर्जी की इन्हें ज़रूरत होती है। कहते हैं कि इसके लिए ये क्या करते हैं कि हमें इससे ये पता चलता है कि हमने इन्हें एनर्जी कितनी दी है और फिर कितनी आउटपुट एनर्जी जो है वो हमें यहाँ पर ऑब्टेंड होती है। तो कहते हैं कि एफिशिएंसी असल में क्या है, द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट टू इनपुट एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जज द वर्किंग ऑफ ए मशीन। वर्किंग ऑफ मशीन का हमें सही किस बात से पता चलता है कि इसकी आउटपुट और इनपुट की रेशियो क्या है। आउटपुट क्या होगी, वो एनर्जी जो मशीन हमें दे रही है। इनपुट क्या है, वो टोटल एनर्जी है जो हमने मशीन को दी थी। कहते हैं इट इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। इसे क्या कहा जाता है, ये जो रेशियो है इसे एफिशिएंसी कहा जाता है। डिफाइंड एज, अब एफिशिएंसी को डिफाइन कैसे किया जाता है, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। एफिशिएंसी असल में क्या होती है, ये आउटपुट और इनपुट की रेशियो होती है। दस एफिशिएंसी इक्वल्स टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। और परसेंटेज एफिशिएंसी क्या है, परसेंट एफिशिएंसी इक्वल्स टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। कहते हैं एन आइडियल सिस्टम इज दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू टोटल एनर्जी यूज बाय इट। आइडियल सिस्टम क्या होता है, कहते हैं कि वो आइडियल सिस्टम ऐसा होता है कि जो में उतनी इनपुट दे रहा होता है जितनी हमने उसको, इतनी आउटपुट दे रहा होता है जितनी हमने उसको इनपुट दी होती है। मतलब जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी को क्या कर रहा होता है, वो यूज़फुल वर्क डन में यूज़ कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स इट्स एफिशिएंसी इज़ 100%। जो हमारे पास आइडियल सिस्टम होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ये 100% होगी। पीपल हैव ट्राइड टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम डैट वुड बी 100% एफिशिएंट बट प्रैक्टिकली सच आ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। कहते हैं कि प्रैक्टिकली क्या है, हमारी जो अमली ज़िंदगी है इसके अंदर ये जो आइडियल सिस्टम है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, हमारे पास कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो 100% एफिशिएंस हो, जिसमें हम जितनी इनपुट दे रहे हैं उतनी हमें आउटपुट मिल जाए। क्या होता है, जब भी हम किसी मशीन को या किसी सिस्टम को इनपुट देते हैं, मशीन उसे यूटिलाइज़ करती है, यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे एनर्जी लॉसेस भी हो रहे होते हैं। एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन डेट काजेज हीट नाइज एट एक्स्ट्रा। तो कहते हैं कि ये एनर्जी लॉसेस किस वजह से हो रही होती हैं, फ्रिक्शन की वजह से हो रही होती हैं, जो हीट और नाइस का सबब बनते हैं। दीज आर नॉट यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड गो वेस्ट। ये जो हीट और नाइस वगैरह है ये यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, इनको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते ज़्यादातर, इसलिए ये क्या है, ये ज़ाया हो जाती हैं। दिस मीन्स वी कैन नॉट यूटिलाइज ऑल एनर्जी गिवन टू अ वर्किंग सिस्टम। जिसका मतलब ये है कि हम किसी भी वर्किंग सिस्टम को जो एनर्जी दे रहे हैं, हम उसका सारा का सारा हिस्सा जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। उस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो ज़रूर ज़ाया हो रहा होता है। द एनर्जी इन द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑब्टेन फ्राम अ वर्किंग सिस्टम इज़ ऑलवेज लेस दैन द एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। तो कहते हैं कि ये एनर्जी जो हमें आउटपुट के तौर पर हासिल होती है वो हमेशा इनपुट से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और वो क्यों कम होती है, ये एनर्जी लॉसेस की वजह से कम हो जाती है। ठीक है, अब कितनी आउटपुट और इनपुट की रेशियो कितनी है, ये से क्या कहा जाता है कि ये जो है वो एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग सिस्टम है या एफिशिएंसी ऑफ द मशीन है। नेक्स्ट देखिए पावर। तो पावर क्या कहता है कि दो हमारे पास लोग हैं, क्या करता है, एक आदमी जो है वो काम करता है 1 घंटे के अंदर, दूसरा वही काम कंप्लीट करता है 5 घंटों के अंदर। अब कहते हैं दोनों ने काम तो इक्वल किए, लेकिन क्या है, बट दे डिफर इन द रेट एट विच वर्क इज डन। लेकिन दोनों के जो काम करने का रेट है वो क्या है, दोनों की जो स्पीड है वो मुख्तलिफ है। वन हैज़ डन इन इट फास्टर दैन द अदर। एक ने क्या किया कि ये काम जो है वो जल्दी किया दूसरे की निस्बत। द क्वान्टिटी डेट टेल्स अस द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये क्वांटिटी जो हमें रेट ऑफ डूइंग वर्क बता रही होती है, इसे क्या कहा जाता है, ये पावर है। दस पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा। मैथमेटिकली पावर इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो पावर किसकी इक्वल होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी। सिंस वर्क इज स्केलर क्वांटिटी देयरफॉर पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज watt. It is defined as the power of a body is 1 watt if it does work at a rate of 1 joule per second. Bigger units of power are kilowatt, megawatt. At extra 1 kilowatt equals to 1000 watt or equals to 10 raised to the power 3
वाट, 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 लाख वाट इक्वल्स टू 10⁻⁶ वाट। इसी तरह 1 हॉर्स पावर, पावर के लिए जो हॉर्स पावर का यूनिट यूज़ किया जाता है ये किसके इक्वल होता है, 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट। 1 HP जो है 746 वाट के इक्वल होता है। तो पावर असल में क्या होती है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, P इज इक्वल टू W/T के किस रेट पर जो है वो काम हो रहा है, इसे कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, ये पावर है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट वाट है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।